सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट पढ़ने और हम समझने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 17 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। और विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 13/8/2021। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरी वर्कशीट को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक से आया हुआ पद्यांश है। तो आप सबको कैसे इसे परीक्षा में हल करना है और कैसे इससे जो निम्नलिखित इसके आंसर क्वेश्चन हमें करने हैं वो हमें किस प्रकार हल करना है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको ढूंढकर कैसे इनको हल करना है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। ये भी आपके 10 या 12 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे अच्छे से देखें वीडियो। ओदो तुम तो अति बड़भागी। देखो अब बेटा, ये इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक श्री कृष्ण भगवान है और बेटा एक है गोपियाँ। कौन है बेटा? श्री कृष्ण भगवान और गोपियाँ। तो गोपियों का जो श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्यार है, तो उसको इस पद्यांश के माध्यम से समझाया है। देखो, गोपियाँ कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जो लीलाएं छटाएं बहुत ही अनुपमा रही हैं। और श्री कृष्ण भगवान से तो देखो आप सभी को पता है, आप भी बहुत सारा प्यार प्रेम करते होंगे, चाहे आपने उनको नहीं देखा। लेकिन ये गोपियाँ, चाहे इनकी कहानी हम पुराने रीत से पढ़ते आ रहे हैं, रामायण या श्री कृष्ण लीला वगैरह हम देखते हैं, तो भगवान के प्रति भक्त की भावना तो हमेशा ही रहती है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के जो साथ ये उदो हैं जो उनके साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पद्यांश में यही बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जो गोपियों को छोड़कर चले जाते, कहाँ चले जाते, वो मथुरा वृंदावन अपने काका और काकी को छुड़ाने के लिए, मतलब बाबा दादी हम अपने मम्मी पापा को छुड़ाने के लिए, कंसी से जब छुड़ाने के लिए वहाँ चले जाते हैं उनको छोड़कर। ठीक है ना बेटा, गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं। तो गोपियों से उदो के माध्यम से यहाँ मुलाकात भेंट की गई है आपस में। तो गोपियाँ उदो को जैसे उलाना देती है ना कि तुम तो बड़े भागी हो, मतलब तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम हमेशा किसके साथ रहते हो? श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहते हो। यहाँ विरह की और वियोग की अग्नि में तो हम तड़प तड़प के मर रहे। तो किस प्रकार दोनों के बीच बातचीत हो रही है, उदो और गोपियों के बीच, तो उसका ही बखान इस पद्यांश में किया गया है। ठीक है ना बेटा, तो देखते हैं और क्या क्या बातें वो कह रही हैं कि वो किस से आपस में उदो की किससे तुलना कर रही है, श्री कृष्ण की किससे कर रही है, और गोपियाँ खुद कैसे अपने आप को जाहिर कर रही है, उनका दुख क्या है। तो इस पद्यांश के माध्यम से हम समझेंगे। ओके, उदो तुम तो अति बड़भागी। मैं इसका कलर चेंज कर रहा था। उदो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते, सॉरी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागो, पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, ता रस देहन दागो, ज्यों जल माई तेल की गगरी, बूंद न तार को लागो, प्रीति नदी में पाम न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर, थोड़ा सा इसमें बेटा दिख नहीं रहा, चाटी जो पागो। तो यहाँ पे सूरदास ही है, ये हमारा पाठ नंबर 1 ही है। ठीक है, तो उसी से जो सूरदास के पद है, तो उनके माध्यम से हमें क्या सूरदासी बता रहे हैं। तो देखो उनका क्या दुख है, तो बताओ। देखो, ऊदो तुम तो अति भागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्भव से व्यंग्य कर रही है, मतलब कटाक्ष उस पर कर रही है। किस पे कर रही है? ऊदो पर गोपियाँ, कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो हमेशा किसके पास रहते हो? श्री कृष्ण के पास रहते हो और उनका प्रेम से हमेशा तुम वो रहते हो, प्रेम से लाभान्वित होते रहते हो। लेकिन हम तो उनके प्रेम से क्या है? वंचित है। क्या है? वंचित है। तुम अपरस रहते
स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागो। तो यहाँ कह रही है तुम कमल की उस पत्ते के समान हो जो रहता जल में पर जल में डूबने से बचा रहता है। कि यहाँ पे गोपियाँ यही समझा रही है बेटा कि जैसे ऊदो ऊदो उनके पास तो रहता है लेकिन उनके प्रेम को वो नहीं जान पा रहा है। किसके प्रेम को? श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं जान पा रहा है। और एक गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण जी दूर रहते हुए भी उनके प्रेम को क्या है, लालायित है, उनसे वो हमेशा प्रेम कर रही होती है। तो उनको समझा रही है और उनको लाना दे रही है, उनको कटाक्ष कर रही है कि तुम उसके कमल के पत्ते के समान हो जो रहता जल में पर जल में डूबने से बचा रहता है। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर ता रस देही न दागी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। ज्यों जल माही तेल की गगरी बूंद ने तार को लागो। कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जिस प्रकार आप घगरी मतलब घड़ा होता है बेटा, घड़ा टाइप में होता है, तो आपने देखा होगा जैसे हम जल में उसे डुबोते तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं टिकती है, नहीं ठहरती है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम तो दूर दूर तुम पर तो श्री कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुम रहते उनके साथ हो लेकिन हम यहाँ इतनी दूर हैं फिर भी उनके प्रेम से क्या पूरी तरह उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। तो वो दो को कटाक्ष कर रही हैं। ठीक है, आगे क्या है कि प्रीति नदी में पावन बोरियो दृष्टि ने रूप पर आ गई। तो यहाँ पे हो गया कि तुम उनके साथ रहते हो लेकिन तुम में उनके प्रेम में स्नान करने को भी तरस रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागो। आगे क्या करें कि परंतु हम भोली वाली गोपिका हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियाँ, जो चींटी होती है बेटा गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हम उनके प्रेम में लीन है। कि जिस प्रकार बेटा जब चींटियों को गुड़ मिल जाता है ना तो चींटियाँ बिल्कुल चिपकती हैं, उसे छोड़ती नहीं है, नहीं छोड़ती ना। तो उसी प्रकार गोपियाँ और जो कृष्ण का प्यार है वो अटूट है और वो उन्हें हमेशा ही प्यार करेंगी। और यहाँ पे उदो हैं उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या है बेटा वंचित है। तो इस पद्यांश में सूरदास जी यही बता रहे हैं और गोपियाँ अपना कटाक्ष करके बता रही है और उदो को उलाहना दे रही हैं कि तुम तो बस कुछ भी नहीं कर सकते हमारे लिए और प्रेम की भाषा तुम क्या जानो उदो। आगे गोपियाँ उद्भव को क्या कहकर पुकारती है। तो क्या है बेटा इसका आंसर है अभागा। क्योंकि तुम तो भाई वो तो बड़भागी मतलब वो अभागा ही मानती है उनको, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनका प्यार प्रेम उनको नहीं मिलता है। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस तरह से की गई है। कमल का पत्ता, प्रीति नदी, तो बेटा यही हमारा ऑप्शन में हो जाएगा। तो उसमें आया ना कमल का पत्ता और प्रीति नदी। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। तो बेटा अपने तुलना किससे की थी बेटा चींटी से। किससे की थी? चींटी से। वो गुड़ की उस तरह की गुड़ यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को बताया गया है और चींटी वो खुद को बता रही है। गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की। तो बेटा इसमें किस प्रकार प्रकट की, तो इसका आंसर हम आगे देख लेते हैं। अगला हमारे इसमें एक क्वेश्चन आया है 5वां, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो बेटा एक चीज़ कि किसी वर्ण का मतलब बेटा अक्षर होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति मतलब बार बार, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना। अगर एक से अधिक बार हो रही होती हो किसी भी शब्द में तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे आप याद कर लेंगे सभी बच्चे। ओके, ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है और आपके पद्यांश में एक एक नंबर का जैसे इसमें पूछ दिया है। जैसे देखो बेटा मधुर मुस्कान, तो इस वर्ड में इसके नीचे अंडरलाइन करके आ जाएगा और इसमें पूछ लेगा आपसे इस वर्ण में कौन सा अलंकार है। ठीक है, या अनुप्रास अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो देखो आपके पद्यांश में भी आया हुआ है एक वर्ड, देखो तो इसमें आप छाट के लिख सकते हैं। देखो छाटे, देखो पुरन इन्हीं पात, आया कि नहीं आया, तो इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है एक ही वर्ड की अगर बार बार पुनरावृत्ति और भी आप
ढूंढ सकते हैं, अगर कहीं है तो ध्यान रखें। इसमें ये एक ही आया है तो इसको आप, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ओके, आगे इसमें प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो मैंने बता ही दिया आपको। गतिविधि, आपको उद्धव का दृष्टिकोण उचित लगा अथवा गोपियों का, तर्क सहित लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने घर के बड़ों व शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप जब इसको सुनाएंगे आपस में अपने घर में, परिवार में किसी को भी, छोटे बड़े भाई बहन किसी को भी जब सुनाएंगे, मम्मी पापा आदि, तो सुनाएंगे तो वो भी बता देंगी कि किसका दृष्टिकोण अच्छा है। तो चलिए हमारे चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये हमारे देखो, गोपियों ने अपने मन की वेदना की युक्तियों से प्रकट किया कि जैसे स्वयं को श्री कृष्ण के रूपी गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ कहती है, जैसे चींटी को गुड़ से अलग करना असंभव होता है, वैसे ही गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये पद्यांश भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत या कोई टॉपिक या कोई वर्ड में दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कमेंट के साथ करके, और अधिक से अधिक बच्चों को बेटा ये वीडियो शेयर करें जिससे उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।